हाल ही में संसद में पास हुए वक्फ बिल को लेकर मुंबई के उलेमाओं और मुस्लिम समुदाय में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कई मस्जिदों के बाहर उलेमाओं ने इस बिल के खिलाफ बयान दिए और इसे मुस्लिम अधिकारों पर हमला बताया। उलेमाओं का कहना है कि इस बिल के जरिए वक्फ संपत्तियों पर सरकारी दखल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिससे धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता पर असर पड़ेगा। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई सामाजिक संगठनों ने भी इस बिल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। मुसलमानों को जो टारगेट किया जा रहा है और हमारे मजहबी मामलात में मुदाखलत की जा रही है, कभी 3 तलाक के मसले को लेके, कभी यकसा सिविल कोड को लेके और अब वक्फ बिल को लेके, तो इससे मुसलमानों को अजियत देना, टॉर्चर करना और इस तरीके से मुसलमानों को दूसरे नंबर का शहरी बनाना की तैयारी, ये तमाम चीज़ें मनसूबा है। और आज की जो मीटिंग हुई वो ख़ास तौर से वक्फ बिल के ताल्लुक से हुई है, तो उसके अंदर ये फैसला उलमा ने किया है कि हम इस बिल को चेक करते हैं और उसके बाद एहतजाज हमारा सख्त होगा, कानून के दायरे में होगा और जरूरत पड़ने पर हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। कल 12 घंटे का डिबेट हुआ पार्लियामेंट में और लगातार विपक्ष ने भी इस पर हमला बोला सरकार पर। सरकार बार बार एक तर्क देती रही कि वक्फ ने कभी भी गरीब मुसलमानों का भला नहीं किया है और ये जो बिल लेकर आ रहा है इससे गरीब मुसलमानों का भला होगा। आम हिंदुस्तानियों का इस हुकूमत से कोई भला नहीं हुआ है, तो मुसलमानों का क्या भला होगा? जो पार्टी एक सिंगल MP नहीं दे पाई है, वो मुसलमानों का क्या भला करेगी? उसकी नीयतों से जाहिर होता है कि उसका बोलना कुछ है, सोचना कुछ है, करना कुछ है। आप लोगों को शोषित किया जा रहा है इस तरह से, तो इस बिल के खिलाफ आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, मतलब हमारा एहतजाज होगा, मगर वो तमाम चीजें कानून के दायरे में रह के होगा। कोई चीज ऐसी ना हो कि हमारे किसी और शहरी को कोई अजियत और तकलीफ हो। कोई जिस तरह से जब किसानों के जानकारी के लिए बता दें कि वक्फ बिल में कुछ ऐसे प्रावधान जोड़े गए जिससे सरकार को वक्फ की जमीनों के लिए निगरानी और नियंत्रण का अधिकार मिल जाता है। इससे पहले वक्फ संपत्तियों को मुस्लिम समुदाय के ट्रस्ट और धार्मिक संस्थाएं ही मैनेज करती थी। वहीं प्रदर्शनकारी उलेमाओं और संगठनों ने सरकार से मांग की है कि इस बिल को वापस लिया जाए या इसमें जरूरी संशोधन किए जाएं ताकि समुदाय के अधिकार सुरक्षित रहें। इस मामले में अब तक सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन विरोध के सुर देश के कई अन्य हिस्सों में भी उठने लगे हैं।